गांधी की आंधी, यात्रा दांडी। रॉलेट एक्ट के विरोध में की थी यात्रा। हे बापू तुमको नमन। दांडी यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक सत्याग्रह था। अंग्रेजों के खिलाफ बापू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत कर दी। जलियांवाला हत्याकांड के बाद 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए सजा सुनाई गई। जेल में आजाद होने के बाद गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस बढ़ चुकी थी। 1929 तक कई नेता अपने अपने स्तर पर अलग अलग मंच बनाकर आजादी की लड़ाई लड़ने में लगे हुए थे। इस बिखराव ने गांधी जी के मन को झकोर कर रख दिया और एक बार फिर गांधी जी उठ खड़े हुए। राष्ट्र के नेतृत्व की कमान उन्होंने संभाल ली। 26 जनवरी 1930 को उनके नेतृत्व में देश के कोने कोने में देश को आजाद करने की शपथ ली गई। ये कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी थी। गांधी जी का पूर्ण स्वराज का नारा देश के कोने कोने में गूंज रहा था। अब सारे देश की नजरें साबरमती की ओर थी। और फिर आज ही के दिन यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा पर निकल पड़े। आश्रम के कई सदस्य, पुरुष और महिलाएं 24 दिन की इस ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हो गए। गरीब किसान अंग्रेजी हुकूमत के अधीन अपनी नमक की खेती नहीं कर पा रहे थे, जिसके खिलाफ गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की। वैसे देखने में तो ये साधारण मुद्दा था, लेकिन एक बूढ़े और कमजोर द्वारा 241 मील तक की इस पैदल यात्रा को वो भी एक लाठी के सहारे करना, ये देखकर ब्रिटिश सरकार की नींदें हराम हो गई। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने सबसे पहले प्रार्थना की। इसके बाद वो नमक के खेत के पास गए और मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर देश के कोने कोने में गांधी जी का अनुकरण करते हुए इस कानून को लोगों ने भी तोड़ना शुरू कर दिया। पुरुष, महिलाएं, गांव के किसानों ने हजारों की संख्या में जुलूस निकाले। लोगों ने गिरफ्तारियां दी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई जगहों पर पुलिस ने गोलियां भी चलाई। 4 मई की रात गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। कुछ ही हफ्तों में हजारों लोग जेल में ढकेल दिए गए। इसके बावजूद इस यात्रा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आग में घी का काम किया और ये यात्रा नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। बापू ने देश को जो प्रकाश दिया वो कोई सामान्य नहीं, वो जीवन जीने का मंत्र देने वाली ज्योति है। उस रोशनी ने देश के कोने कोने में उजाला फैलाया, जिसे पूरे विश्व ने देखा। उनके सत्य, प्रेम और अहिंसा के दीपक हमेशा इस देश के लोगों को अपनी रोशनी देते रहेंगे। सुनहरे भारत का सुनहरा इतिहास लिख सकती है इन विचारों पर चलने वाले हे बापू तुम्हें नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।